साथियों, कैसे है? एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार सशक्त भारत चैनल पर आपके बीच, आपके साथ। हमारे साथ है आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक और पाटलिपुत्रा लोकसभा से शोषित समाज दल के प्रत्याशी हरिकेश्वर राम जी। सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। और उनके बगल में है पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील महंत माझी। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग चर्चा का विषय रखे हैं। मोदी जी ने कल एक चुनाव के वक्त ही ऐसा भाषण दिया है जो सोचने पर सभी को मजबूर कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण न खत्म होगा और ना ही धर्म के आधार पर बंटेगा। ये मोदी जी अपना गारंटी दे रहे हैं। तो ये इस पर महंत माझी सर समझाने की उनकी क्या राय है, क्या विचार है? और अभी मान लीजिए कि चुनाव को वक्त ही ऐसा बोलने का क्या मतलब? चुनाव को वक्त ही वैसा क्या, इसका क्या मायने है? माननीय प्रधानमंत्री शब्द के खेल में बहुत माहिर है और वो अपने शब्दों को जो कहते हैं खूब सोच समझ के, और उनको लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अनपढ़ हैं, अभी भी अनपढ़े रह गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी अभी हैं। नहीं, वो देखिए, बात कहने का मतलब ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट पर नहीं, उन्होंने पिछड़ों का भी जिक्र किया है इसमें। पहले दोनों ही बात है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। हाँ जी, मोदी की गारंटी पर बोल रहे हैं। बहुत ही मोदी की गारंटी जो है वो शब्द जाल में है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा? मोदी की गारंटी है इसलिए कि अति पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा और मोदी सरकार। इसीलिए उन्होंने गारंटी दिया। सर, आप इस पर अपना क्या व्यू रखते हैं, विचार क्या रखते हैं? देखिए, दरअसल स्थिति ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आखिर मोदी ने अभी चुनाव के वक्त ही ऐसा बयान क्यों दिया और भाषण में क्यों दिया? जी जी। तो उनको दिमाग में लग गया कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आरक्षण का विरोधी जो है बीजेपी है और बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है संविधान खत्म करके माध्यम से। ठीक है, तो ये बात है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठा हुआ। ठीक है, और उसी को निकालने के लिए ये लोगों को एक तरह से आश्वासन देना चाहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, है कि नहीं, हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे और पिछड़ों का और दलितों का जो आरक्षण रहेगा वो रहेगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। ठीक है, और उसके पीछे यही है कि लोग जो गुस्सा में हैं उस गुस्सा को तत्काल ठंडा करना है और गुस्सा में जो आरक्षण विरोध के नाम पर जो वोट इससे कट रहा है उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए। ठीक है, तो मूल मकसद इनका ये है। अब रह गई बात की आरक्षण खत्म करने के बाद, तो आरक्षण तो है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि भाई आरक्षण हम क्यों खत्म करेंगे, उनका बयान। मोदी भी बार बार कहते हैं कि हम आरक्षण क्यों खत्म करेंगे, खत्म करने की जरूरत क्यों है? ठीक है, जो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, जो संविधान का जो उद्देश्य है आरक्षण के प्रति, उस उद्देश्यों को ही हम नेस्तनाबूद कर देंगे, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने देंगे। तो मतलब हो गया आरक्षण रहेगा लेकिन जिस काम के लिए बना था, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना था, वो आदेश वो उसका पूर्ति होगा नहीं, मतलब शिथिल हो जाएगा। मतलब होगा, मतलब होता है ना कि एक तरह से आरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है उस प्रावधान को एक तरह से निगेट कर देना। नाम के लिए रहेगा, काम के लिए नहीं रहेगा। अपना काम, आरक्षण अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही मान लो उन्होंने कहा और वही बखूबी वो लोग कर भी रहे हैं। अब देखिएगा कि कहीं आरक्षण का जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो प्रतिनिधि के रूप में कोई भी आरक्षण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये वही नहीं कर रहे हैं। सबसे दुखद बात है कि सिर्फ मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये पहले से भी यही हो रहा है, पहले से भी यही हो रहा है। जो भी सरकार है आप देखिएगा कि वो आरक्षण को सिर्फ वोट का मानती है कि वोट के आधार पर दलित पिछड़ों को मान ले कि भटकाने का काम करती है, वोट लेने के लिए आरक्षण चिल्लाती है। लेकिन असल में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, जिस उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है और जो सपना
दिमाग में रख के किया था, उस सपना को ये लोग चकनाचूर कर रहा है। ये दोनों के मांग, चाहे ईपीएफ के वाले ईपीएफ कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए, सही मायने में आरक्षण के प्रति इन लोगों का नजरिया मतलब एक तरह से कल्याणकारी योजना की तरह ये लोग देख रहे हैं कि भाई कोई गरीब आदमी आया तो उसको कुछ मदद के तौर पर कुछ दे दो, कोई भिखमंगा आ रहा है तो उसको कुछ तुम दे दो, कोई चिल्ला रहा है तो उसको कुछ तुम दे दो, है कि नहीं। लेकिन सशक्तिकरण, जो दलितों का सशक्तिकरण होना चाहिए था, जो अति पिछड़ा का सशक्तिकरण होना चाहिए था, जो पिछड़ों का सशक्तिकरण ये लोग नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि वो जो शासन और प्रशासन में जो सक्षम प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को रोकने का ये लोग काम करते हैं। जो सक्षम आदमी है, जो सफल आदमी है, जो जाकर वहां कर सकता है समाज का प्रतिनिधित्व, उस आदमी को वहां से हटा देते हैं और दूसरे लोगों को ला कर रखते हैं नाम के लिए, क्योंकि काउंट कराना है, क्योंकि कराना है कि भाई चलो 200 सीट है तो चलो मान लें कि 15% हम शेड्यूल कास्ट दे दिया, ठीक है, डमी कह सकते हैं, हम तो दे दिया, ठीक है। तो उसका भी कम से कम इतना हो रहा है कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम जिसका नौकरी हो रहा है तो वो कम से कम अपना रोजी रोटी उसका वो चल रहा है, ठीक है। जो विधायक बन गया, किसी कारण से विधायक बन गया, विधायक में ऐसा लोगों को खड़ा कर देगा कि जो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। पार्टियों में देखिएगा ना कैसे कैसे लोगों को मान लेके देता है, कैसे कैसे लोगों को आप पार्टी का कैंडिडेट बनाता है ताकि मान लेके पूरा होना। बीजेपी में आप देखिए ना, बीजेपी में कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नहीं बोलता, आरजेडी में भी नहीं बोलता है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दिया, तो एक भी दलित वर्ग का आदमी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। ऐसे ही लोगों को लाया गया है कि जो समाज के बारे में बोलेगा ही नहीं, सिर्फ वेतन लेगा, सुविधा लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन समाज के बारे में नहीं करेगा, समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, और अभी देखिए ना कि दोनों क्या कर रहा है, आरक्षण को छोड़ दीजिए, आप प्रतिनिधित्व का जहां तक सवाल है, तो आपने मुसलमानों को बीजेपी ने को टिकट दिया, एगो एनडीए में मात्र एक मुसलमान को टिकट दिया, वो भी जदयू संख्या कितना है? 17% बिहार में, ठीक है। उसी तरह से ईबीसी का स्थिति है। ईबीसी में मान ले वो मान ले कि 6 को दिया, ये तो 3 को दिया। ये यूपीए जो कहता है कि सामाजिक न्याय का आदमी है, महागठबंधन मात्र 3 सीट दिया। शेड्यूल कास्ट का 20% पॉपुलेशन हुआ ना, बताइए कि को 20% दिया, मतलब 8 सीट दिया, कोई दोनों में से कोई 6 जो है उसमें भी गड़बड़ा दिया। उसी तरह से आप देखिए कि जैसे एमएलसी है राज्यसभा में, आपका जो रिजर्वेशन है नहीं, रिजर्वेशन नहीं है तो एक को देता है, नहीं तो है ही नहीं, नहीं तो रहेगा तभी दीजिएगा। राजपूत का रिजर्वेशन है, राजपूत को क्यों देते हैं? इसी यही तो सोचने वाली बात है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि एससी एसटी के प्रति आपको कोई लगाव नहीं है, रिजर्वेशन के प्रति आपको कोई लगाव नहीं है, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके कारण छिछालेदर हो जा रहा है। और मोदी भी जो इस तरह मान लेके बोल रहा है, तो ये आरक्षण काहे खत्म करेगा? आरक्षण खत्म करने का जरूरत क्या है भाई? और मान लीजिए कि 1000 आदमी आपको नौकरी कर रहा है, 1000 में रहेगा खा पी। यहाँ करोड़ों लोग, हमारे 1% लोगों को अगर नौकरी लग जाए और भोजन पत्र चलने लगे, 99% लोगों को क्या प्रॉब्लम? उनका हिस्सा तो छीन के सब खाई रहा है। तो 99% लोगों का हिस्सा चूंकि यहाँ जाएगा, वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, सक्षम प्रतिनिधित्व होगा, शासन प्रशासन आदमी रहेगा, तो जो समाज के और लोग हैं उनके लिए वहाँ प्रोटेक्शन होगा, उनके लिए वहाँ लड़ेगा, काम करेगा, उनके लिए कानून बनाएगा, उनके लिए इम्प्लीमेंट करेगा, ये होना चाहिए। तो समाज से, देश से जो बेईमानी है, जो भेदभाव है, अन्याय है, इसको मिटाने के लिए ही संविधान में रिजर्वेशन का व्यवस्था हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। लेकिन वो चीज खत्म हो गया है, दोनों लोग खत्म, इसी को कोई नहीं समझ रहा है। एक दूसरे को खाली नीचा दिखाने के लिए उल्टा पुल्टा बोलता है, वोट के लिए बोलता है। सही स्थिति है कि आरक्षण के विरोधी दोनों हैं, आरक्षण का जो मूल उद्देश्य उसके विरोध में दोनों लोग हैं। इसीलिए हम तो बार बार हमारा आंदोलन भी यही चल रहा है कि दो जो अन्यायी ताकतें हैं, दो अन्यायी शक्तियां हैं, इनके विरुद्ध जो आरक्षण समर्थक लोग हैं, जो भेदभाव विरोधी लोग हैं, भेदभाव का खिलाफ अन्याय के विरोध करने वाले लोग हैं, जो बेईमानी का विरोध, उन लोगों को एकजुट होना चाहिए और इन लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। तो सर इसी बात पर मैं एक सवाल पर करना चाहूंगा कि सर आप तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ, तो आप अपने क्षेत्र में अपने जो जनता के बीच जाकर के इस पर क्या आप बात रखिएगा? यही बात तो मैं रख रहा हूँ, मैं तो बार बार रख रहा हूँ कि दोनों अन्यायी शक्तियां हैं, अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और रिजर्वेशन का जो प्रावधान है प्रतिनिधित्व का, प्रतिनिधित्व के कानून का विरोध करती है। और मान लें कि ये लोग क्या करता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आपको
थोड़ा बहुत बच्चा रोता है ना तो दूध पिला दिया, इस तरह से काम करते हैं। और सशक्त करना नहीं चाहता है, SC ST को मजबूत करना नहीं चाहता है। लेकिन जब तक SC ST मजबूत नहीं होगा, गट्टा पकड़ के काम कराने के पोजीशन में रहेगा, तब तक शेड्यूल कास्ट को कोई वैल्यू नहीं देगा। और सब लोग जब बराबर जब हो जाएगा तो रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं रहेगा। तो पहले जरूरी है कि सब बराबर कर दीजिए ना, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले, और सब लोग ऑटोमेटिक बिना रिजर्वेशन के ऑटोमेटिक आने लगे हर एक जगह, तो वहाँ रिजर्वेशन का जरूरत है। लेकिन जब नहीं आएगा तो वहाँ जरूरत है। तो इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ एक खिलौना, मान लीजिए कि दोनों लोगों का रिजर्वेशन एक खिलौना हो गया है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, और समाज को सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे इसे निपटारा करना है। तो साथियों, अभी हरिकेश्वर सर से और महंत माझी सर से आपने बहुत ही गंभीर विषय पर सुना, इनकी बातों को, इनकी राय को। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।